Hello friends, welcome back to my channel, and today we are going to do our next type of thing, that is telephone phrasal verbs. So today we are going to do telephone phrasal verbs. अब phrases जैसे हमने आपको बताए थे, ये phrases वाली वीडियो की प्लेलिस्ट में ही आपको मिलेगा ये वाला. ये phrasal verbs जो है वो टेलीफोन से रिलेटेड है. जब भी आप फ़ोन करोगे किसी को, सो आप ये जो phrases है वो आप यूज़ कर सकते हो. मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, साथ में ये भी बताऊंगी. सो जो आपको सही लगे, सही तो सारे ही लगेंगे, बट जो आपको अप्रोप्रिएट लगे आपको वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ ज़रूर करना है. ओके, सो टेलीफोन फ्रेजल वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट वी कैन यूज इन आवर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. So there are 10. I have written 6 only here, and I will, after erasing this, I will be writing 4 more. So first is hang up, second is hang on, third is hold on, fourth is call back, fifth is speak up, six is pick up. So इनमें से काफ़ी वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपने पहले ही सुने होंगे. Okay, so first is hang up. Hang up means to end the conversation, like फ़ोन को कट करना. हमारी कॉन्वर्जेशन जब एंड हो गई, जब ख़त्म हो गई, तो हम हैंग अप, कट ही करते हैं ना कॉल को, सो उसी को हम हैंग अप बोल सकते हैं. अब आपको अगर फ़ोन काटना हो, लाइक यस ओके बाय हैंग अप, सो हैंग अप आप बोल सकते हो जब आपकी कॉन्वर्जेशन ख़त्म हो गई होगी, एंडिंग पे होगी और आपको फ़ोन कट करना हो, तो आप हैंग अप यूज़ कर सकते हो. सेकेंड इज हैंग ऑन, टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए वेट करना. लाइक अगर आप ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन. सेकेंड एंड थर्ड फ्रेजल वर्ब्स आर सिमिलर, मीन्स दे आर ऑलमोस्ट, मीन्स टोटली सेम, नॉट ऑलमोस्ट, ये पूरे ही सेम है. हैंग ऑन मीन्स टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, होल्ड ऑन ऑल्सो मीन्स टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम. लाइक अगर आपको, जैसे कोई होता है पर्सन, लाइक वो किसी से बात कर रहा हो फ़ोन पे, और उसी टाइम पे उसको कोई और भी फ़ोन कर रहा हो, या फिर किसी का फ़ोन उसने उठाना हो, तो वो हमें बोल सकते हैं कि होल्ड ऑन, आई हैव टू अटेंड वन इम्पॉर्टेंट कॉल. सो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो. होल्ड ऑन यूज़ कर सकते हैं, हैंग ऑन, दोनों के मतलब सेम है, दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हो. अगर बाई चांस किसी का फ़ोन आ गया और आपसे कोई आपकी मदर पूछ रही है कि क्या, ऐसे एग्जाम्पल है ये, मेरे को नहीं पता होगा कि नहीं, बट जैसे फ़ोन आया किसी का और आपकी मदर पूछ रही है कि बेटा क्या खाना है, सो आप उसको बीच में कॉन्वर्सेशन को बोल सकते हो ना कि हैंग ऑन, और फिर आप एक वर्ड बोल दो कि जो भी आपने खाना है मदर को, एंड देन यू विल बी कंटिन्यूइंग विद योर फोन कॉल कन्वर्सेशन. सो ये ऐसी चीज़ों के लिए भी हैंग ऑन और होल्ड ऑन यूज़ होता है. मतलब जब भी किसी को फ़ोन जो है होल्ड पे, वेट, थोड़े टाइम के लिए वेट कर मैं फ़ोन करता हूँ, या फिर थोड़ा टाइम वेट करो मैं कॉल पे आता हूँ, समटाइम इसको हम हैंग ऑन और होल्ड ऑन हम दोनों बोल सकते हैं. सेकेंड एंड थर्ड इज क्लियर टू यू. फोर्थ इज कॉल बैक. कॉल बैक का मतलब क्या होता है? कॉल बैक मतलब दोबारा फ़ोन करना. टू कॉल समबडी इन रिटर्न और अगेन, दोबारा कॉल करना या फिर दोबारा कॉल करना. ओके, कॉल बैक टू कॉल समबडी इन रिटर्न अगेन. लाइक जैसे होता है बाई चांस फ़ोन कट जाता है और हमें दोबारा उसको फ़ोन मिलाना हो, तो हम क्या कह सकते हैं? अगर आपके फ़ोन में रिचार्ज ना हो तो यू कैन सिंपली टेक्स्ट हिम कॉल बैक. सो वो पर्सन आपको कॉल बैक कर सकता है, या फिर यू विल डू कॉल बैक. सो अगर भी आपको किसी पर्सन को दोबारा फ़ोन करना हो, दोबारा किसी चीज़ से रिलेटेड दोबारा फ़ोन करना होगा, सो हम उसे कॉल बैक कहेंगे. फिफ्थ इज स्पीक अप. स्पीक अप मतलब ज़ोर से बोलना. टू स्पीक लाउडर, उसे हम स्पीक अप कहेंगे. सिक्स्थ इज पिकअप. पिकअप मीन्स टू आंसर अ कॉल, किसी कॉल का आंसर करना. लाइक इन, I don't know, in movies also there are many phrases that has been used in movies also. मतलब लोग बोलते हैं इन्हें, ये आपने काफ़ी सुने होंगे. पिकअप, लाइक इफ कोई फ़ोन कर रहा है आपको, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन, सो फ्रॉम वो अपनी ही साइड से बोलते हैं पिकअप पिकअप पिकअप, प्लीज़ पिकअप पिकअप पिकअप, एंड देन यू विल हैव टू पिकअप. मीन्स सिंपली हम मैसेज भी कर सकते हैं, बट जब हम फ़ोन करते हैं, बाई चांस कोई फ़ोन नहीं उठाता, तो हम अपने अंदर ही सोचते हैं पिकअप पिकअप, जल्दी उठा. वी यूज टू से दिस.
सो हम उसकी जगह पिकअप बोल सकते हैं। किसी कॉल को आंसर करने के लिए आप उसको बोल सकते हो पिकअप। लाइक फोन उठा लिया, ऐसे वाला उठाया नहीं, लाइक सपोज करो ये फोन और मैंने उठा लिया। नो, जो फोन जो है वो आपने कॉल आई तो आपने उसको ऑन किया है, सो हम उसे कहेंगे पिकअप करना। ओके, सो आई होप दीज 6 phrasal verbs related to telephone conversation is clear to you. First is hang up. किसी कॉल को एंड करने के लिए हम hang up यूज करते हैं। hang on और hold on, सब you look, first of all hang ये up है, up is used for ending of a conversation and on is used to wait for a short time। ये याद रखना, कहीं hang up और hang on में कंफ्यूज हो जाओ। hang up मतलब एंड करना कॉन्वर्सेशन को, hang on मतलब थोड़ी देर के लिए वेट करना। सो हैंग ऑन एंड होल्ड ऑन जो है सेम है, थोड़ी देर के लिए वेट करना। कॉल बैक दोबारा कॉल करने के लिए हम कॉल बैक यूज करते हैं। स्पीक अप जोर से बोलने के लिए, लाइक जब आवाज आ रही होती है या फिर आवाज स्लो आ रही होती है तो हम बोलते हैं ना स्पीक लाउडर। सो यू कैन से स्पीक अप। पिक अप टू आंसर अ कॉल, किसी का कॉल का आंसर करना हो तो पिकअप, हम यही सारे यूज कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग टू एंड अ कॉन्वर्जेशन, टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, अगर आप किसी कॉल में बोलोगे वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, सो वो अच्छा नहीं लगता। यू हैव टू से होल्ड ऑन या हैंग ऑन। ओके, टू कॉल समबडी इन रिटर्न, आई एम कॉलिंग दैट पर्सन, सो यू कैन से आई एम कॉलिंग बैक दैट पर्सन। आप ये बोल सकते हो ये बोलने की बजाय। टू स्पीक लाउडर, स्पीक अप, जोर से बोलने के लिए टू स्पीक लाउडर, ये भी सही है बट वी यूज टू से दैट। स्पीक अप, पिक अप, ये सारे सेम है। So now I hope these all 6 are clear to you. Now let me erase this and write 4 more for you, okay? So I have written 4 more also, that is 7th is cut off, 8th is put through, 9th is break up and 10th is get through. So cut off का मतलब, cut off हम क्यों यूज करते हैं? We use cut off because to interrupt a conversation. Like अगर कोई like 2 persons used to call each other, ठीक है, 2 पर्सन बात कर रहे हैं और बीच में वो दूसरा पर्सन जो है वो पहले पर्सन की आवाज काट रहा है। आवाज नहीं मतलब बात काट रहा है। अब ये काट रहा है क्या है? टू इंटरप्ट अ कॉन्वर्जेशन, लाइक ठीक है, सपोज दिस इज 1 पर्सन जो कि कॉल पे है, ये दूसरा पर्सन है जो कि कॉल पे है। ठीक है, ये 2 पर्सन है जो कि कॉल पे है। 1 पर्सन ये बोल रहा है, ठीक है, ये जो है ये है बोलने के लिए, ये बोल रहा है। सेकंड पर्सन अचानक आकर उसकी बात काट देता है, मतलब अपनी बात शुरू कर देता है। ये सेकंड पर्सन जो है वो अपनी बात शुरू कर देता है बीच में ही, अभी वो बोल रहा है, ये एरो मैंने ही स्पीकिंग, बट वो जो दूसरा है वो अचानक आकर बात को काट रहा है, सो उसे हम कट ऑफ कहेंगे। उसने कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट कर दिया, इंटरप्ट तंग कर दिया, टू बीच में आ गया, वो उसने अपनी बात के लिए आ गया। फर्स्ट ही शुड लिसन दिस person, what is this person speaking, and then he should take out then he should say his points. yes, यही होते हैं कॉन्वर्सेशन में, पहले हम एक पर्सन की बात ढंग से सुनेंगे फिर ही दूसरा अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा ना। बट इसने क्या किया, ये अभी बोल रहा है और अचानक ये बोलने लग गया बीच में, सो इसी को हम कट ऑफ कहेंगे। लाइक आई एम स्पीकिंग, अचानक से कोई आ गया मेरे पास एंड ही इज स्पीकिंग, मतलब अचानक ही शुरू हो गया पर्सन, ठीक है, पॉइंट अपने ही रखने लग गया। अभी मेरी बात चल रही है, मैं बोल रही हूँ, बट वो शुरू हो गया, सो उसी को हम कट ऑफ कहेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट मी टेल यू वन मीन्स नेक्स्ट वन इज 8, दैट इज पुट थ्रू। सेकेंड इज पुट थ्रू, मतलब टू कनेक्ट अ फोन टू अनदर, मतलब ऑलरेडी 2 पर्सन जो है, 1 पर्सन सेकेंड पर्सन, ये ऑलरेडी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये दे आर टॉकिंग, बट अनदर ये पर्सन बोलता है कि हमें ना अपने फ्रेंड को भी ऐड करना चाहिए। वेट, अभी बताती हूँ ढंग से कि ये होता क्या है। लाइक आपने सुना होगा कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं लोग कॉल को, लाइक 2 पर्सन बात कर रहे होते हैं, अब उन्हें अपने फ्रेंड की सजेशन भी चाहिए, एक और फ्रेंड की सजेशन, सो दे विल ऐड दैट कॉल, ठीक है। सो उस कॉलिंग को ऐड करने के लिए, मतलब उसके भी नंबर को ऐड करने के लिए, नंबर ऐड नहीं मतलब उसको भी कॉल के अंदर लाने के लिए हम पुट थ्रू यूज करते हैं।
लाइक दिस इज वन पर्सन, उसका नाम है राम. दिस इज सेकेंड पर्सन, उसका नाम है रोहन. ठीक है, ये दोनों अपनी बात कर रहे हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं. ठीक है, दोनों अपनी बात कर रहे हैं. अब इन्हें जो है, सपोज करो कि इन्हें कुछ ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है. ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है ज्योग्राफी का. ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट मिला है. दे गॉट प्रोजेक्ट ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम टीचर. सो राम जो है वो रोहन से डिस्कस कर रहा है. बट ग्रुप में एक और मेंबर है, दैट इज, वो भी उसी का फ्रेंड, वो भी इन दोनों का फ्रेंड है. दैट इज यू कैन से एनी नेम लाइक रोहित. वो भी इन्हीं का फ्रेंड है. सो ये तीनों जो हैं वो फ्रेंड्स हैं, बट ये दोनों ऑलरेडी फोन पे बात कर रहे हैं. दे आर ऑलरेडी डूइंग कॉल. दे आर ऑलरेडी वो कॉल पे हैं. बट अब उन्हें इसका भी वो ओपिनियन चाहिए. सो इस रोहन ने इसे भी इस कॉल पे ऐड कर लिया. ठीक है, इस पर्सन को भी, रोहित को भी इसमें ऐड कर दिया. अब ये ऐड जो किया है, इसके नंबर को भी, इसको कॉल मिला है, तो उसे अगर हम शायद कॉन्फ्रेंस कहते हैं. मतलब अभी हम इसे कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई टॉपिक है नहीं ऐसा. कोई टर्म हम फ्रेजल वर्ब में टेलीफोन के हम कॉन्फ्रेंस यूज नहीं करते हैं. दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. लाइक जब दो पर्सन ने और पर्सन ने भी बात करनी हो तो हम कॉन्फ्रेंस पे ले लेते हैं कॉल को. मतलब दूसरे पर्सन को भी ऐड कर लेते हैं और कॉन्फ्रेंस पे ले लेते हैं कॉल को. सो उसी को हम पुट थ्रू कहेंगे. ओके, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. अब आप कह सकते हो ये आप तो व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते थे अगर 3 फ्रेंड्स हैं, बट ये टेलीफोनिक फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसमें बस जब हम फोन पे बात कर रहे होते हैं उस टाइम के लिए यूज होता है. सो आई होप दिस पुट थ्रू इज ऑल्सो क्लियर टू यू. किसी को कॉन्फ्रेंस पे लाने के लिए आप सिंपली कह सकते हो ब्रेक थ्रू, पुट थ्रू. एंड 9th one is break up. Now break up means to become inaudible. Like अगर कोई जैसे किसी का नेटवर्क लूज हो तो उसकी आवाज नहीं आती है, ब्रेक हो कर आती है, कट कर आती है. तो ब्रेक होता है टूट कर आना, मतलब कट कर आना. सो इसके मतलब से ही सेटिस्फाई है कि बोल क्या रहा है, ये फ्रेजल वर्ब है क्या. ब्रेकअप मतलब आवाज नहीं आ रही है अच्छे से. टू बिकम इनऑडिबल, हमें ढंग से ऑडिबल नहीं है. ऑडिबल, इनऑडिबल जो है वो ऑडिबल का ऑपोजिट है. आई थिंक यू ऑल नो. ऑडिबल मतलब जो सुनाई दे सकता है आसानी से, इनऑडिबल जो सुनाई नहीं दे रहा है. ओके, सो ब्रेकअप मीन्स टू बिकम इनऑडिबल, जो इनऑडिबल बन चुका है, जो हम ढंग से जिसको सुन नहीं पा रहे हैं. लाइक 2 पर्सन आर कॉलिंग एंड जो ही अभी लिखा तुमने राम और रोहन, तो रोहन की आवाज जो है वो नहीं आ रही है, ब्रेक होकर आ रही है, कट कर आ रही है, तो हम बोल सकते हैं ब्रेकआउट. एंड 10th इज गेट थ्रू. गेट थ्रू मीन्स टू सक्सीड इन स्पीकिंग टू समबडी. लाइक 2 पर्सन ने बात कर ली. ठीक है, 2 पर्सन ने, राम रोहन, इन दोनों ने बात कर ली. इसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, इसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया. एंड हो गई कॉल. ठीक है, अभी हुई नहीं है, तो मतलब इन दोनों ने अपनी कॉन्वर्जेशन ढंग से कर ली है, सक्सेसफुल हो चुकी है, इनकी कॉन्वर्जेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है इन दोनों की. टू सक्सीड इन स्पीकिंग टू समबडी, लाइक राम इज स्पीकिंग टू रोहन. जब उसकी बात हो गई, सब कुछ हो गया, तो उसी को हम गेट थ्रू कहेंगे. ओके, सो उसी को हम गेट थ्रू कहेंगे. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ एक बार हम 7, 8, 9, 10 को रिकैप कर लेते हैं. 7 होता है कट ऑफ, किसी की बात काटना. ठीक है. 8th होता है पुट थ्रू, किसी की कॉल को कॉन्फ्रेंस पे लाना. ठीक है, एक और पर्सन ऐड करना अपनी कॉल में, एग्जिस्टिंग कॉल में. ठीक है. 9th इज ब्रेकअप, मीन्स जो कि जिसकी आवाज नहीं आ रही है वो इनऑडिबल हो गया. एंड 10th इज गेट थ्रू. गेट थ्रू मीन्स टू सक्सीड इन स्पीकिंग. जब जो 2 पर्सन ने बात की वो सक्सेसफुल रहे बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने में, और उनकी बात कंप्लीट हो चुकी है. दे सक्सीडेड इन स्पीकिंग टू समवन, मतलब somebody लिखा है तो हमने 2 फ्रेंड्स की कॉन्वर्जेशन का बता दिया, दोनों की सक्सेसफुली कॉन्वर्जेशन हो गई. सो हम उसे गेट थ्रू कहेंगे. सो आई होप दिस ऑल फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन इज क्लियर टू यू. So if you have any query you can ask me in the comment section, and if you want to suggest me the next topic कि next topic मैं किस चीज़ पे बनाऊँ, so you can suggest me that also. And still our pronoun concept is not completed yet, I am telling you. Okay, so
I will be making videos. So if you like this video, do like, share, subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon for all the new updates for my new videos. Thank you.